गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट लेसन पूरा हो चुका है और आज हम आपको लेसन 2 पढ़ाएंगे। लेसन 2 में आपका आएगा आय, व्यय और बचत। इनको हम डाकखाना और बैंक के माध्यम से। तो आपके पाठ की रूपरेखा है पारिवारिक आय के प्रकार, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत, पारिवारिक व्यय का अर्थ, पारिवारिक व्यय के प्रकार, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, पारिवारिक बचत अर्थ एवं महत्व, मितव्ययिता, बचत का माध्यम यानी कि डाकघर, दूसरा बचत का माध्यम बैंक, पारिवारिक बचत के विनियोग के अन्य माध्यम, यानी कि हम पारिवारिक बचत और किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। गृह प्रबंध में धन का व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन धन पर आश्रित है, यानी कि यहाँ परिवार की जितनी भी व्यवस्था है वो पूरी धन पर ही आश्रित है। प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है और वह उस आय का व्यय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। व्यय की परिसीमा एवं प्रकृति बहुत कुछ आय की राशि पर निर्भर करती है। यदि आय के साधन अधिक हैं तथा गृहिणी उनका उपयोग विवेकपूर्वक एवं मितव्ययिता पूर्ण करती है तो परिवार के सदस्यों को अधिक तथा उत्तम सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं और उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। इस प्रकार आय के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त धन तथा सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। प्रोफेसर ग्रॉस एवं कैंड्रल ने पारिवारिक आय की परिभाषा इन शब्दों में दी है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकता और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु आता है। अब पारिवारिक आय के प्रकार। आय की प्रकृति के आधार पर पारिवारिक आय के 2 प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रत्यक्ष आय डायरेक्ट इनकम तथा अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम के रूप में जाना जाता है। पारिवारिक आय के इन दोनों प्रकारों का संक्षिप्त परिचय निम्न है। प्रत्यक्ष आय यानी प्रत्यक्ष आय हम किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत उस आय को सम्मिलित किया जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके व्यवसाय या आर्थिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष आय का मुख्य रूप है वेतन अथवा व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय। इसके अतिरिक्त परिवार को प्राप्त होने वाले ब्याज तथा किसी भवन आदि से प्राप्त होने वाले किराए की धनराशि को भी प्रत्यक्ष आय में ही सम्मिलित किया जाता है। गृह अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष आय का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार की आय में से ही अधिकांश पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है, यानी जितनी हमारी इनकम होती है उसी में से ही हम व्यय करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अप्रत्यक्ष आय। पारिवारिक आय के दूसरे प्रकार या वर्ग को अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। अप्रत्यक्ष आय मुद्रा या धन के रूप में नहीं होती है। अप्रत्यक्ष आय वास्तव में कुछ सुविधाएं होती हैं जो व्यक्ति को उसके आर्थिक प्रयासों के बदले में प्राप्त होती हैं। ये सुविधाएं नगद वेतन के अतिरिक्त होती हैं। इन सुविधाओं में आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी सुविधा मुख्य हैं। इन सुविधाओं के निःशुल्क उपलब्ध होने की स्थिति में व्यक्ति इन मदों पर होने वाले व्यय से बच जाते हैं, यानी कि सुविधाएं हमारे पास होती हैं और इन पर हम होने वाला जो हमारा व्यय है वो बच जाता है। इसी कारण इन सुविधाओं को अप्रत्यक्ष आय माना जाता है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष आय का विशेष महत्व होता है। कुछ परिस्थितियों में तो प्रत्यक्ष आय की तुलना में अप्रत्यक्ष आय में हुई वृद्धि को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि हमारे देश के आयकर कानून के अंतर्गत अप्रत्यक्ष आय अर्थात प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर किसी प्रकार का हमें आयकर नहीं देना पड़ता है, यानी कि प्रत्यक्ष आय पर हमें आयकर देना पड़ता है और अप्रत्यक्ष आय पर हमें कोई भी आयकर नहीं देना पड़ता है।
अब आते हैं हमारे पारिवारिक आय के स्रोत। हमारे पारिवारिक आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो इसमें आएगा नंबर 1 वेतन है, मजदूरी है, व्यवसाय है, घरेलू उद्योग धंधे हैं, कृषि कार्य हैं, पशुपालन, पेंशन, ब्याज, उपहार अथवा भेंट। इनके द्वारा हमें प्राप्त होने वाली आय को मुख्य स्रोत में जोड़ते हैं। तो इनके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।